एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें बड़े बाबाओं के साथ खतरनाक टेररिस्ट, बड़े बड़े भयानक गुंडे जैसे विलन एग्जिस्ट करते हो, वहाँ पे एक सिंपल स्टोरी, एक सिंपल थीम और एक सिंपल प्लॉट के साथ ये फिल्म कैसे इतनी अच्छी बन गई, जहाँ एक बड़ा क्लाइमेक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी फिल्म में हीरो और विलन की कोई एक फिजिकल फाइट भी नहीं है, फिर भी इस कॉप यूनिवर्स के मूवीज में ये काफी ऊपर रैंक करती है। मैं बात कर रहा हूँ 2011 में आई सिंघम फिल्म की, जिसको हाल ही में इसके मेकर्स ने 18 तारीख को रिलीज किया सिंघम अगेन के हाइप को बढ़ाने के लिए। फिल्म को बने हुए 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर अब भी वही दबदबा, वही मजा और स्क्रीन के ऊपर वही जादू बिखेरती है। एक परफेक्ट मास मसाला मूवी ऐसे ही होनी चाहिए, जिसके अंदर एक्शन, रोमांस, ड्रामा, हीरो वर्शिपिंग सब एक साथ देखने को मिल जाए, बिना ओवरऑल प्लॉट को डैमेज किए। एक चीज इस फिल्म की जो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगी कि ये अपने ऑडियंस को ब्रीथ करने का मौका देती है, जो कि आजकल के सिर्फ अच्छे कमर्शियल मूवीज में हमें देखने को मिलता है। इससे दो चीजें होती हैं जो कि सिंघम को कमर्शियल मूवीज में काफी अच्छी रैंक भी देती है और साथ ही इसको बहुत ही एंजॉयबल भी बनाती है, जिसमें पहला है इसका बिल्डअप और दूसरा है इसके एक्शन सीक्वेंसेस। मूवी अपने प्लॉट पॉइंट्स को बड़ी आराम से टाइम लेके क्वालिटी के साथ बिल्ड करती है। तुम्हें याद ही होगा सिंघम का आइकॉनिक पंजा, सिनेमा हॉल की बाहर वाली फाइट, बेल्ट से पिटाई और इंटरवल के बाद समुद्र के पास में वो पोल उखाड़ने वाले सीन को कौन नहीं भूल सकता है। ये तो फिर भी सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस हो गए। बस वो सीन याद करो जहाँ पे जय खान शिखरे पहली बार सिंघम से मिलने उसके गाँव पे जाता है। भले ही इस फिल्म को देखे हुए तुम्हें बहुत टाइम हो गए हो, लेकिन वहाँ पे जय खान शिखरे का डायलॉग और सिंघम ने उसको क्या जवाब दिया था वो तुम्हें रटा हुआ होगा। तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा अभी के अभी, और फिर अता माजी सटकेल, गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए माफी। सही या गलत वो बस तुम्हारे दिमाग में छप चुकी हैं। अगर थोड़ा हटके सोचोगे तो उस सीन में कुछ खास है भी नहीं। एक हीरो और विलन की सिंपल मुलाकात है, पर एक वो चीज जो इस पूरे सीन को बहुत ज्यादा खास बना देती है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। और हाँ, यहाँ पे मैं मूवी के बारे में जो भी बात करूंगा वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक कांस्टेंट है। सिंघम का जो ओवरऑल स्टोरी है वो भी बहुत सिंपल सी है। प्लॉट मास मसाला मूवीज का जो एक बेसिक टेम्पलेट होता है उसी को फॉलो करती है। एक इवल कैरेक्टर है बियॉन्ड रिडेम्पशन, जो कि बुरे पे बुरे काम करता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए अब एक ईमानदार कैरेक्टर आएगा जो कि ना गलत देख सकता है ना उसको होने दे सकता है। वो पहले सिस्टम के साथ मिलके इस इवल कैरेक्टर को रोकने की कोशिश करेगा, पर फिर उसे रियलाइज होगा कि इस पूरे सिस्टम को वही इवल कैरेक्टर ही कंट्रोल कर रहा है, जिसको जानने के बाद वो एक विजिलेंटी की तरह हमारे मेन विलन को हराएगा। इस पूरे प्लॉट से भी ज्यादा सिंपल है हमारे मेन विलन जय खान शिखरे के मोटिवेशन। उसका सिंघम से कुछ खास खुंदस है भी नहीं, वो बस उस कैरेक्टर सिंघम से पंगा इसलिए लेता है क्योंकि उसने इसकी ईगो हर्ट कर दी। सिंपल। इसके अंदर हमें जो प्रेम कहानी देखने को मिलती है वो इससे भी ज्यादा सिंपल, जिसको कंप्लीट होने के लिए बस 4 स्टेप है। लड़की आई, लड़के से मिली, लड़के ने उसको बचाया, प्यार। सिंघम मूवी ना ज्यादा प्रॉमिस करती है ना ज्यादा डिलीवर। ये बस एक गुड वर्सेस इवल मूवी है जिसके अंदर रोहित शेट्टी के एक्शन का तड़का लगा हुआ है। रोहित शेट्टी अपने एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही अलग तरीके से ही शूट करते हैं, जो कि इनका अब सिग्नेचर बन चुका है और ये सिंघम मूवी में बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में है। और मैं ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस को ज्यादा माइंड नहीं करता जहाँ पे कुछ अलग, कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। भले ही उसमें लॉजिक का एल भी नहीं हो, अगर एंजॉयबल है, एक्सेप्टेबल है, जिसको वो हर अगली कॉप यूनिवर्स मूवी में एक स्टेप ऊपर बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और वो क्रिंज वाले लेवल के बस थोड़ा पास आके रह जाती हैं। पर यहाँ सिंघम में वो बिल्कुल ही बैलेंस नजर आती हैं, जिसमें हीरो वर्शिपिंग भी है और एड्रेनलिन रश भी फील होता है। क्या वो चॉपी है? हाँ जरूर, पर मुझे नहीं लगता लोग उस पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि जब बैकग्राउंड में सिंघम का थीम सॉन्ग बज रहा हो, पुलिस यूनिफॉर्म में अजय देवगन कूद के स्लो मोशन में विलन को एक पंजा मार रहे हैं, तो ये सिंघम कमर्शियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर टाइम मिले तो इसको रिवॉच जरूर करना। लेकिन थिएटर में देखते समय मुझे एक चीज रियलाइज हुई, जिससे इस फिल्म को देखने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। अब ये चीज सिंघम के क्लाइमैक्स से रिलेटेड है। तो बेसिकली सिंघम के क्लाइमैक्स में होता ये है, सिंघम अपनी स्पीच से पूरी पुलिस फोर्स को कल के होने वाले मंत्री को मारने के लिए कन्विंस कर लेता है, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और हर एक पुलिस वाला भले ही ईमानदार हो या करप्ट, मान जाता है। पूरी फिल्म में जो अच्छे ईमानदार कैरेक्टर्स है वो बस जानते हैं, किसी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। इंस्पेक्टर कदम, जिससे मूवी की शुरुआती होती है, हर कोई बस जानता है कि वो ईमानदार है। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी कह रही है, और किसी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। उसके साथ जो काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स थे उनका समझ में आता है, उसकी बीवी का समझ में आता है, पर सिंघम ने ये बात क्यों मान ली? उसने कुछ इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, बस जाके 2-3 पुलिस ऑफिसर से बात करी, उसकी बीवी से बात करी और बस वो कन्विंस हो गया। उसने दावे के साथ कह दिया कि वो ईमानदार पुलिस वाला है। और इसी के साथ में जो सिंघम जैसी मूवीज है वो आज के जमाने में बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि अगर तुम ध्यान से
से देखोगे तो ये फिल्म सिंघम से ज्यादा सिंपैथी उस विलन जयकांत शिखरे के लिए जगह देती है। पूरे फिल्म में सिंघम सिर्फ गुंडों को पीट ही रहा है, वो भी 20 सड़क पे बेल्ट के साथ। अगर आज के जमाने में बनी होती तो ये चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी होती। और पुलिस ब्रुटैलिटी तो तुम समझ ही सकते हो। हाँ जानता हूँ एक कमर्शियल मूवी है, इतना नहीं सोचना पड़ता, पर यहाँ पे सरप्राइजिंग ये थी कि इससे पहले मैंने इस फिल्म को ऐसे कभी सोचा ही नहीं था। बाकी आने वाले सिंघम अगेन के लिए एक्साइटेड है, रामायण के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं रोहित शेट्टी इस बार क्या कमाल करते हैं। तुम अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बता देना एंड सब्सक्राइब।